हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है टेंसेस उसको पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, टेंसेस को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, मतलब कोई सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब आप टेंसेस पढ़ोगे बार बार ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब ये चीज़ें आएंगी तो पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर सेंटेंस है उसमें हम जिसके बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब आगे वर्ब। वर्ब क्या होती है, एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। ठीक है, एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट एक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ ये भी बोल सकते हो रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, रिसीवर ऑफ एक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दी है, राहुल प्लेज पबजी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं राहुल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो राहुल हो गया सब्जेक्ट। तो प्लेज क्या है यहाँ पे, प्लेज है यहाँ पे वर्ब, क्योंकि राहुल पबजी खेलता है। ठीक है, ये एक्शन है खेलना, तो ये वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बट का आंसर देता है, मतलब वो क्या खेलता है, पबजी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पबजी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो बट का आंसर देता है, जहाँ जो रिसीवर ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया राहुल। ठीक है, वर्ब होगी मतलब प्ले, और जो एक्शन कर रहा है मतलब खेल रहा है, रिसीव कौन कर रहा है उसको। ठीक है, पबजी। ठीक है, मतलब वो रिसीव कर रही है। ठीक है, तो रिसीवर ऑफ एक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट, या जो बट का आंसर देता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेंसेस, टेंस क्या होते हैं। ठीक है, टेंसेस क्या होते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, काल। ठीक है, और ये टेंस क्या होते हैं, जो हमें टाइम की जानकारी देते हैं। ठीक है, जो तीन टाइप के होते हैं, पहला प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट कौन सा होता है, जो वर्तमान काल जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जो चल रहा है। और पास्ट होता है भूतकाल। ठीक है, जो ठीक है, जो पिछला जो भी काम किया हो। और फ्यूचर क्या होता है, भविष्य काल, मतलब आने वाला। प्रेजेंट की आगे मतलब चार टाइप्स हैं, प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन बाय वन इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस ही पढ़ाऊँगा, उसको मैं अच्छे से समझेंगे, बहुत सारी एग्जांपलों के साथ समझेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले अगर कोई हिंदी में सेंटेंस हमें कोई दिया हो, उसकी पहले पहचान करना आना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, इंडिकेशन मतलब पहचान पता होनी चाहिए, जिसके वो सेंटेंसेस जिनके एंड में क्या है, ता ते ती आए। ठीक है, जैसे मोहन गाना गाता है, गाता। ठीक है, गाता, एंड में क्या है, ता, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो पहले हमें पहचान पता चल गई। ठीक है, अब है रूल। रूल फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर एस या ई एस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब एस और ई एस किसके साथ लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा, ही शी। ठीक है, ही शी, यहाँ पे इट भी लिखना है। ठीक है, ही शी इट, जहाँ कोई नाम होगा, कोई भी मतलब सिंगुलर चीज़ होगी उसके साथ एस और ई एस आएगा। और अगर दे वी यू आई, कोई भी प्लूरल चीज़ होगी उसके साथ एस और ई एस नहीं आएगा। यहाँ पे क्रॉस लगाया मतलब नहीं आएगा, टिक लगाई मतलब आएगा। ठीक है, मतलब कोई भी सिंगुलर चीज़ होगी तब वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना है। अगर कोई प्लूरल चीज़ होगी तो एस और ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, राहुल इंस्टाग्राम पर रील्स देखता है। ठीक है, मतलब हमें ट्रांसलेशन कैसे करनी है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करते टाइम पहले देखना है कि ये कौन सा टेंस है। एंड में ता लगा है मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब दिमाग में आना चाहिए इसका रूल क्या है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, राहुल आ गया। ठीक है, अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब कहाँ मिलेगी हमें, लास्ट में। ठीक है, देखना। ठीक है, जो लास्ट में मिली हमें वर्ब। ठीक है, वर्ब मिली,
देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सी होता है ऐसे देखना, लेकिन बाच होता है ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाच, ठीक है। तो राहुल जहाँ पे बाचिस आया, क्यों आया, क्योंकि राहुल जो है सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। और क्या देखता है वो, रील्स कहाँ पे देखता, ऑन इंस्टाग्राम। राहुल बाचिस रील्स ऑन इंस्टाग्राम। अगर होता मैं इंस्टाग्राम पर रील देखता हूँ तो आता आई बाच, फिर आता आई बाचिस नहीं आता, फिर आता आई बाच, ठीक है। क्योंकि अगर ही शी इट जहाँ कोई नाम होगा तब क्या आएगा, वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। अगर दे वी यू आई होगा तो एस और ई एस वर्ब के साथ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना आई नो, आई के बाद नोज नहीं आता, ठीक है, आई के बाद क्या आता है, नो आता है। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आता है, डू नॉट और डज नॉट। सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट और डज नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब डू नॉट कहाँ आएगा, ही शी इट कोई भी नाम होगा, मतलब कोई सिंगुलर चीज़ होगी उसके साथ डज नॉट आएगा। अगर दे वी यू आई कोई प्लूरल चीज़ होगी उसके साथ डू नॉट आएगा। जैसे राहुल इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं देखता है, राहुल डज नॉट वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे मतलब वर्ब की फॉर्म के साथ एस और यस नहीं आएगा, क्योंकि आगे ही डू के साथ यस लग गया है, तो फिर यहाँ पे बाच आएगा सिर्फ, ठीक है। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, डू और डस को पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट की साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या राहुल इंस्टाग्राम पर रील्स देखता है, ठीक है। डज राहुल वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम, डस को पहले लिखते हैं ना, राहुल वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम। और अब मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए दी हैं कुछ, ठीक है, एग्जांपल्स, ठीक है। रोहन स्कूटी से ट्यूशन आता है, ठीक है। इसको हम मतलब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जैसे मैंने लिखा ना, रोहन स्कूटी से ट्यूशन आता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन सा टेंस है। एंड में लगा है ता, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर दिमाग में इसका रूल आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रोहन आएगा, ठीक है। फिर हमें लगानी है वर्ब, वर्ब मिलती है हमें लास्ट में। लास्ट में क्या, आना, आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कम्स आएगा, ठीक है, ठीक है। कम सा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रोहन सिंगुलर है, अकेला बंदा है, तो इसलिए वर्ब के साथ ऐसा आता है फिर, ठीक है। रोहन फिर कहाँ आता है, आता ट्यूशन में है, ठीक है। रोहन कम्स टू ट्यूशन, ठीक है। और कैसे आता है, ऑन स्कूटी, ठीक है। आप ऑन स्कूटी भी लिख सकते हो, बाय स्कूटी भी लिख सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो क्या है, ऑन स्कूटी, ठीक है। रोहन कम्स टू ट्यूशन ऑन स्कूटी, ठीक है। ऐसे ही अगला जो सेंटेंस है, अंकुश यूट्यूब पर पंजाबी गाने सुनता है। सबसे पहले मैंने इस मतलब सेंटेंस को पढ़ा, एंड पहले पहचान करनी है, ता लगा है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर दिमाग में आना चाहिए इसका रूल, रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ एस या ई एस आएगा। वो देखना है सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो आएगा, नहीं है तो, प्लूरल है तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके ऑब्जेक्ट आएगा, अंकुश सब्जेक्ट आएगा, अंकुश तो अंकुश ही रहेगा, ठीक है, अंकुश तो अंकुश ही रहेगा, ठीक है। एक मिनट में दूसरा पेन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब अंकुश यूट्यूब पर पंजाबी गाने सुनता है, ठीक है। क्या आएगा, अंकुश, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है, बर्ब आती है। बर्ब हमें कहाँ मिलती है, लास्ट में। सुनना, सुनने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिसन। अंकुश लिसन, ठीक है। लिसन, लिसन के बाद एक प्रीपोजिशन फिक्स होती है, वो क्या है, टू। लिसन के बाद हमेशा टू आता है, ठीक है। अब वो क्या सुनता है, पंजाबी गाने, मतलब पंजाबी सॉन्ग्स। और कहाँ सुनता है, ऑन यूट्यूब, ठीक है। अंकुश लिसन टू पंजाबी सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये हो गया अंकुश यूट्यूब पर पंजाबी गाने सुनता है, इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। अब अगला है, अब इसको मैं 1 मिनट कट कर लेता हूँ, फिर अगले को लिखता हूँ, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है वो क्या है, सुनील पढ़ाई करते समय स्पॉटिफाई पर गाने सुनता है, ठीक है।
एंड में ता लगा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर दिमाग में इसका रूल आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सुनील है तो वो सुनील ही रहेगा। ठीक है, अब आनी है वर्ब। वर्ब हमें मिलती है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में मिलती है। ठीक है, तो सुनने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिसन। लेकिन सुनील है तो फिर लिसन सा आएगा क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, लिसन के बाद टू आता है। अब वो क्या सुनता है, गाने। ठीक है, गाने लिखना, लिसन टू सॉन्ग। कहाँ पे सुनता है, स्पॉटिफाई पर, मतलब ऑन स्पॉटिफाई। कब सुनता है, पढ़ाई करते समय, मतलब वाइल स्टडिंग। ठीक है, सुनील लिसन टू सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई वाइल स्टडिंग। ठीक है, नितिन अमेज़ोन से दूरबीन मंगवाता है। ठीक है, ता लगा हुआ है एंड में तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर दिमाग में इसका रूल आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा नितिन। नितिन के बाद क्या आएगी, वर्ब। वर्ब कहाँ मिलती है, लास्ट में, मंगवाना। मंगवाने को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर करना। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर करना हो गया, लेकिन ऑर्डर्स आएगा। ठीक है, और क्या मंगवाता है, दूरबीन। दूरबीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनोकुलर्स बोलते हैं। वो कहाँ से मंगवाता है, अमेज़ोन से, मतलब फ्रॉम अमेज़ोन। ठीक है, अब अगला है, सौरभ रोज़ स्कूल जाता है। ठीक है, मतलब एंड में ता लगा हुआ है तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट आएगा, सौरभ आ गया, फिर उसका वर्ब आती है जाना। जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, लेकिन अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो उसके साथ क्या आता है, ऐसे ही यस, तो यस आता है गो के साथ। सौरभ गोज़, और कहाँ जाता है, स्कूल। फिर आएगा टू स्कूल, और रोज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरी डे या डेली। ठीक है, ये हो गया। आर्यन मैदान में वॉलीबॉल खेलने जाता है। ठीक है, ता लगा हुआ है तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो इसका दिमाग में फिर रूल आना चाहिए, आर्यन आर्यन ही आ गया, फिर वर्ब आती है लास्ट में। ठीक है, हमने वर्ब आती है इसके बाद, सब्जेक्ट के बाद जाना। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। तो आज सिंगुलर है तो उसके बाद ई एस आएगा, तो कहाँ जाता है, खेलने। ठीक है, वॉलीबॉल खेलने, टू प्ले वॉलीबॉल, और कहाँ जाता है, मैदान में, इन द ग्राउंड। ठीक है, आर्यन गोज़ टू प्ले वॉलीबॉल इन द ग्राउंड। ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन आएगी। जैसे ये अंकुश लिखा हुआ है, ठीक है, क के नीचे वो आना। ठीक है, अंकुश फ्री फायर खेलता है। ठीक है, तो ता लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो क्या आएगा, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा अंकुश, फिर मतलब खेलना, ये वर्ब है, प्ले होता है खेलना। ठीक है, अंकुश सिंगुलर है तो प्लेज आ गया, और क्या खेलता है, फ्री फायर। ठीक है, अगला अगला है, दीपिका मिंत्रा पर ऑनलाइन शॉपिंग करती है। ती लगा हुआ है एंड में तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट आएगा दीपिका, और हमें वर्ब मिलती है लास्ट में, शॉपिंग करना, उसको क्या बोलते हैं, शॉप ही बोलते हैं। ठीक है, शॉपिंग करना वाला शॉप, और ऐसा आएगा क्योंकि सिंगुलर है दीपिका। ठीक है, अगर मैं लिखता ठीक है, पहले इसको कर लेते, दीपिका शॉप कैसे करती है, ऑनलाइन और मिंत्रा पर, ऑन मिंत्रा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, दीपिका और विशाली मिंत्रा पर शॉपिंग कर, ऑनलाइन शॉपिंग करती है, तो आएगा दीपिका एंड विशाली शॉप आता, फिर क्योंकि सब्जेक्ट ही होता, प्लूरल हो जाता, मतलब एक से ज़्यादा, फिर शॉप्स नहीं आता, फिर शॉप आता, ऑनलाइन ऑन मिंत्रा। ठीक है, अगला जो है, ठीक है, अगला है, सौरभ व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से बात करता है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ता लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सौरभ चैट्स विद हिज फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, बातें करने को, मतलब चैट बोल रहे, सौरभ सिंगुलर है तो ऐसा आया, और किसके साथ करता है, अपने दोस्तों के साथ, मतलब विद हिज फ्रेंड, और कहाँ करता है, व्हाट्सएप पर, ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, अभी होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, राहुल बाजार से सब्जियां लाता है, नीरज फेसबुक पर सेल्फी डालता है, सुनील बैंसों के लिए। ठीक है, लिए ऐसे आता है तो ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, लिए चारा लाता है, सौरभ नहर में तैरता है। ठीक है, सुनील रोज़ शाम को बर्गर खाता है। ठीक है, तो इसका आपने कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया है। एंड थैंक यू।